बात करेंगे मोहम्मद हारिस की। और पाकिस्तान ने जो इमर्जिंग एशिया कप जीता, लेकिन जब उन्होंने उनसे ये बात पूछी गई कि हाँ भाई इंडिया में फैंस हो गए या आप कह सकते हैं इवन पाकिस्तान में भी कि यार आपने तो छोटे बच्चों को हरा दिया, तो उन्होंने भाई जमकर भड़ास निकाली इंडियन मैनेजमेंट पे भी, इवन सिलेक्टर्स पे, कि भाई आप मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई फॉर्मेट आपको अलाउ कर रहा है, वहां पर एज लिमिट्स दी हुई है कि सर्टेन खिलाड़ी आपके 23 से ऊपर खेल सकते हैं, तो उनके रूल्स के विदिन ही हमने अपने खिलाड़ी खिलाए। कोई कुछ भी कह ले कि हमारे सीनियर थे, हमने क्या इंडिया को कहा था कि आप अपने बच्चों को खिलाओ? उन्होंने साफ सीधा आप कह सकते हैं तंज कस दिया टीम इंडिया पर, या सिलेक्टर्स की आप बात कर लीजिए, इंडियन क्रिकेट की आप बात कर लीजिए, कि भाई हमने नहीं कहा था कि अपने वहां पर बच्चों को भेजिए, हमारा मकसद था टूर्नामेंट जीतना। और उन्होंने साफ सीधी यही बात करी कि आईपीएल में इन खिलाड़ियों को, जो दुनिया की सबसे एस्टैब्लिश लीग कही जाती है, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने 100 मैचेस खेल रखते हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हमें सीनियर कह रहे हो, हमें कह रहे हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है। उन्होंने कहा भाई सैम को 5 मैच का एक्सपीरियंस है, मुझे 6 मैच का एक्सपीरियंस है। क्या तुम्हें हमने कहा था कि अपने बच्चों को हमारे खिलाफ मुकाबले के लिए भेजो, या फिर तुम एक्सपीरियंस ही चेक कर लो? हमारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस 4-4, 3-3 मैचेस का है, जबकि तुम्हारे 260 प्लस मैचेस खेलने वाले, आईपीएल का एक्सपोजर रखने वाले प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर किया है। तो फिर हम तुम लोगों से सीनियर कैसे हो सकते हैं? ये वो चंद अल्फाज हैं जो इस वक्त भारत के मीडिया पर काफी छाए हुए हैं, और ये अल्फाज कहे हैं मोहम्मद हारिस ने, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल में भारत के मुकाबले में फतह दिलाई थी। और उस पर भारत के मीडिया समेत सोशल मीडिया पर कई दिनों तक ये रोना फैला रहा कि पाकिस्तान के बड़ों ने हमारे बच्चों को शिकस्त दी थी। अब इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का अब का क्या वर्जन है, जबकि मोहम्मद हारिस ने एक पॉडकास्ट में खुलकर इस बारे में बात भी की है, और इंडियन मैनेजमेंट समेत इंडियन मीडिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, और बाकायदा अपने प्लेयर्स का एक्सपीरियंस गिनवाया है कि मैंने 6 मैच खेले हुए हैं। तैयब ताहिर जो सेंचुरियन है, उन्होंने एक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, और वो भी T20, जबकि साइम अयूब जो कि भी 20 साल का भी नहीं हुआ, उसने तो 4 मैचेस खेले हुए हैं, वो भी T20 फॉर्मेट के, जबकि इमर्जिंग एशिया कप तो ODI फॉर्मेट में खेला गया था। और यही टीम जब इंडिया से लीग मैच में हारी थी, तो तब तो बड़ा उछल रहे थे आप कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, जबकि आपके टीम के वो सारे खिलाड़ी जो कि इमर्जिंग एशिया कप खेले हैं, वो 100 मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं, और अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो 260 मैचेस का एक्सपीरियंस उनके पास था आईपीएल का, जिससे खुद भारत का मीडिया ये कहता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, किसी इंटरनेशनल मुकाबले से कम नहीं। और अगर इतना ज्यादा एक्सपोजर था, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो फिर ये रोना क्यों कि हमने बच्चों को हरा दिया था? अगर आपने बड़े भेजने थे तो आप अपने बड़े प्लेयर्स भेज देते। इस सारे मामले पर भारतीय मीडिया का दिलचस्प तबसरा आपको सुनाते हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने दुखती रग पर इस वक्त हाथ रख दिया है, और भारतीयों की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करेंगे मोहम्मद हारिस की। और पाकिस्तान ने जो इमर्जिंग एशिया कप जीता, उसकी वैल्यू देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काउंट करी गई, क्योंकि आप देखते हैं इंडिया के अगेंस्ट किसी भी लेवल पर आप बेबी, अगर आप बात कर रहे हो अंडर 19 इमर्जिंग एशिया कप 23 लेवल या सीनियर लेवल, मतलब एक बहुत बड़ा मुकाबला होता ही है, और जबरदस्त मुकाबला था। क्योंकि आपने देखा था कि लीग स्टेजेस में इंडिया की एक यंग टीम ने जब पाकिस्तान को हरा दिया था, तो पाकिस्तान टीम की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई आपके ऑलमोस्ट सीनियर खिलाड़ी वहां पर उनके बिल्कुल आप कह सकते हैं जूनियर खिलाड़ियों से हार गए। जो एज डिफरेंस था उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें बनाई गई थी, लेकिन जब भी पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, एंड दे हैड द लास्ट लाफ, जैसे हम कहते हैं कि भाई आखिरी मुकाबला, लीग मैचेस की उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब आप टाइटल जीतते हो तो कोई सब भूल जाते हैं लीग में क्या हुआ था। पाकिस्तान ने बड़े मुकाबले में इंडिया को बड़ी शिकस्त दी थी, और उसी के बाद से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही वहां पर बवाल सा मच गया था। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान जब हारा तो भाई उनकी खिल्ली उड़ी, और जब वो जीता तो इस चीज से वो खफा हो गए कि भाई हाँ हम जीते हैं, लेकिन लोग तब भी कह रहे हैं कि यार आप तो बच्चों से जीते हो। तो इसको लेकर एक पॉडकास्ट में, मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट में एक खिलाड़ी आप कह सकते हैं एक अनप्लग वर्जन उनका दिखता है कि आप ज्यादा फ्रीली उसमें बोल पाते हो, इंटरव्यू में आप थोड़े से फॉर्मल होते हो, लेकिन पॉडकास्ट में हम आजकल देखते हैं कि खिलाड़ी थोड़े से ओपन नहीं, मतलब आप कह सकते हैं ना कि जिससे दिल की भड़ास वो ज्यादा निकाल कर सामने लाते हैं कैमरे के सामने। लेकिन जब उन्होंने उनसे ये बात पूछी गई कि हाँ भाई इंडिया में फैंस हो गए, या आप कह सकते हैं इवन पाकिस्तान में भी, कि यार आपने तो छोटे बच्चों को हरा दिया, तो उन्होंने भाई जमकर भड़ास निकाली इंडियन मैनेजमेंट पे भी, इवन सिलेक्टर्स पे, कि भाई आप मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई फॉर्मेट आपको अलाउ कर रहा है, वहां पर एज लिमिट्स दी हुई है कि सर्टेन खिलाड़ी आपके 23 से ऊपर खेल सकते हैं, तो उनके रूल्स के विदिन ही हमने अपने खिलाड़ी खिलाए। कोई कुछ भी कह ले कि हमारे सीनियर थे, हमने क्या इंडिया को कहा था कि आप अपने बच्चों को उन्होंने साफ सीधा आप कह सकते हैं तंज कस दिया टीम इंडिया पर, या
सिलेक्टर्स की आप बात कर लीजिए, इंडियन क्रिकेट की आप बात कर लीजिए कि भाई हमने नहीं कहा था कि अपने वहां पर बच्चों को भेजिए, हमारा मकसद था टूर्नामेंट जीतना। और उन्होंने साफ सीधी यही बात करी कि आईपीएल में इन खिलाड़ियों को, जो दुनिया की सबसे एस्टैब्लिश लीग कही जाती है, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने 100 मैचेस खेल रखते हैं, अगर आप एक्यूमुलेट करके कहेंगे कि इन सेंस के आप सारे लोगों के एग्रीगेट करके कहोगे कि हाँ इतने मुकाबले इसने खेले हैं, वो आपके पास खिलाड़ी थे, इनके पास अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। और वो कह रहे हैं कि आप हमें सीनियर कह रहे हो, हमें कह रहे हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है। उन्होंने कहा भाई सैम को 5 मैच का एक्सपीरियंस है, मुझे 6 मैच का एक्सपीरियंस है, किसने इतना क्रिकेट खेल लिया। और जबरदस्त चीज यही थी कि भाई आपने जब लीग में हारे हो आप, उसके बाद आपने फाइनल मौके पर जब आप कह सकते हो स्टेप अप करा, तो उसकी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि लोग कहने लग गए, इंडियन फैंस कहने लग गए यार आपने बच्चों से एक मैच तो हार लिया था। जब आप हारे हो, जब आपकी खिल्ली उड़ी है, लेकिन जब आप फाइनल जीते हो तो किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। तो शायद इसी वजह से मोहम्मद हारिस ने वहां पर अपनी भड़ास निकाली। और आप भी बताइएगा कि ये कितना सही है। देखिए उनका ये कहना कि ये थोड़ा सा ओवर द टॉप चीजें हो जाती हैं, जरूर जिन्हें आप बच्चे कह रहे हो उन्होंने आपको एक तरफा लीग स्टेजेस में मारा भी था, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 1-1 था, लेकिन कोई भी आपकी जीत को बिलिटल नहीं कर रहा है, कोई भी उसे छोटा नहीं बता रहा है। आपने फेयर एंड स्क्वायर रूल्स के तहत, जो टूर्नामेंट के जो फॉर्मेट था उसके तहत आपने अपनी टीम उतारी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो आपको टीम उतारने ही ना दी जाती। तो कोई आपकी जीत को छोटा नहीं बता रहा है, लेकिन यह भी कहना गलत है कि हाँ भाई आपने बच्चों को उतारा, मतलब आप फिर तो आप उन्हें बिलिटल कर रहे हो। मतलब आप कहीं ना कहीं, चलो आप इंडियन मैनेजमेंट पर तंज कस रहे हो, लेकिन आपने उन खिलाड़ियों को भी तो बिलिटल करा कि आप उन्हें कह रहे हो कि हाँ भाई बच्चे उतार दिए, उन्हीं बच्चों ने आपको मारा भी तो था। तो ओवरऑल यही है कि चलिए आपकी बात ठीक थी और सबने अप्रिशिएट करा, हमने भी यहां पर अप्रिशिएट करा जिस तरीके से आपने कमबैक करा था। लेकिन एक होता ना कि एक थिन लाइन होती है जिसके ऊपर एक कप्तान को नहीं जाना चाहिए। आप कप्तान थे, आप जीते, लेकिन इस पॉडकास्ट में ऐसा लगा कि आप थोड़े से एरोगेंट वहां पर लगे। तो आप भी बताइएगा कि उनका ये बयान कितना आपको सही लगा, कितना गलत लगा। एशिया कप का फाइनल बेईमानी से जीता पाकिस्तान, बूढ़ों की फौज, अंपायर की बेईमानी, तब जाकर चैंपियन बना पाकिस्तान। इमर्जिंग प्लेयर के नाम पर बूढ़ों का स्वागत करते बाबर को नहीं आई शर्म। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम की, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, मैदान पर ही सजदा किया। इसके बाद पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ी और कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी टीम को कांग्रेचुलेट किया। लेकिन जो जीत पाकिस्तान को मिली वो जीत बेईमानी वाली है। दरअसल इमर्जिंग एशिया कप में जहां उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, वहां पाकिस्तान ने अपने बूढ़े खिलाड़ियों को टूर्नामेंट खेलने के लिए भेज दिया था, जबकि भारत के युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे।